जी, डीएचसीपी के हवाले से सवालात हो तो पूछ लीजिए, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। आपने नोट्स पढ़े थे बाद में? और मैंने आज के लेक्चर वाले नोट्स भी भेज दिए थे, वो किस किस ने पढ़े? फिर वो देखिए। वेरी गुड। अभी आपने गाइड करना, फिर हम जब करेंगे। गुड, शाबाश। ये हमारा एक सेटअप है लैन का। इसी में आगे हम नेट का टॉपिक भी कर सकेंगे, लेकिन फिलहाल हम लैन में कंप्यूटर्स को डीएचसीपी से डायनेमिक आईपी दिलवाने के हवाले से अपनी बात को रिज्यूम करेंगे, कंप्लीट करेंगे कि हम किसी कंप्यूटर को, किसी डिवाइस को बाइंड करके एक मखसूस आईपी देना चाहते हैं हर मर्तबा। उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हमने देखना है। वैसे आपको नॉर्मल पूल बनाने की तो समझ आ गई कि आप डीएचसीपी में किस तरह से पूल बनाएंगे। जैसे ही कोई कंप्यूटर कनेक्ट होगा, वो आईपी लेने के लिए ब्रॉडकास्ट करेगा, क्यूरी करेगा, जिसको डिस्कवर मैसेज कहते हैं। तो उस डिस्कवर मैसेज के जवाब में सिर्फ डीएचसीपी जवाब देगा, हालांकि उसकी ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगी। क्लाइंट जब ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है ऐसा मैसेज जो सबके पास जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट पैकेट जब भेजा जाता है तो उसका एड्रेस ऐसा होता है कि जिसकी बिट्स ऑल वन होती हैं। तो ऑल वन बिट्स वाला एड्रेस जब स्विच के पास जाएगा, तो स्विच उसको हर पोर्ट पे निकाल देगा। अगले स्विच के पास जाएगा, वो उसको हर पोर्ट पे निकाल देगा। तो एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स होंगे, या अगर मैं ज्यादा उसको प्रिसाइजली कहूं, एक वी लैन में जितने कंप्यूटर्स होंगे, वो ब्रॉडकास्ट उन सबके पास जाएगी। अगर एक ही लैन है, तो सारे कंप्यूटर एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगे, तो ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगी। लेकिन अगर एक नेटवर्क के अंदर वी लैंस, वर्चुअल लैंस बनी हुई है, तो फिर ब्रॉडकास्ट सिर्फ उस वी लैन तक महदूद रहती है। ये हमने वी लैन स्विचिंग का तारुफ करके ना, स्विचिंग के बेसिक ऑपरेशन को आज पढ़ के, उसके बाद हमने फिर वी लैन शुरू कर देनी है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि आपको बहरहाल किसी भी नेटवर्क में आप जाएंगे तो आपको वी लैन पेश आएंगे, आपको अपने इस नेटवर्क में भी वी लैन बनानी है। तो मैं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक भी वीलैंस के हवाले से भी मैं आपको गुजारिश करूंगा, ताकि आपको उसका भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ वाजे होता जाए। और वी आर नॉट लिमिटेड टू यूर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हमने करनी है कि आप किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप किसी भी जगह आगे इंप्रूव करने के लिए, एक नए प्लेटफॉर्म पर नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी तैयार हो, उससे कोई हर्ज नहीं। आपके सीनियर्स के सामने भी यह बात कही जा सकती है कि आपने ओवरऑल टेक्नोलॉजी सीखनी है। और हर बंदे को अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, एक जगह स्टक तो नहीं ना होना, स्टैग्नेंट तो नहीं होना चाहिए। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। तो आगे से आगे बढ़ने की जुस्तजू का नाम ही जिंदगी है। लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अच्छा, दो टोपोलॉजीज है। एक मैंने जीएनएस पे बनाई हुई है, ताकि आपको जीएनएस पे भी टोपोलॉजी का पता लग जाए। दूसरी मैंने ये पैकेट ट्रेसर पे जो लास्ट टाइम बनाई थी ना, इसको मुझे ईमेल के जरिए लॉगिन करना होगा।
बाकी दोस्त आ क्यों नहीं रहे? वो आपके जो सीनियर हैं, वो एक तो पीडी साहब है ना, दूसरे पीडी साहब के बाद जो दाढ़ी वाले थे, को पीडी ऑनलाइन है ना, क्योंकि उनको तो मिस कर रहा हूँ। वो तो जबरदस्त बंदे, उनका नॉलेज भी है, और ऐसा बंदा ट्रेनिंग में हो तो अच्छा रहता है, मजा आता है, क्योंकि जितने अच्छे सवाल होंगे उतना फायदा होगा। सर आप हैं? पीडी साहब? जी जी, हम सुन रहे हैं। वेलकम, दैट्स प्लेयर। मुजाहिद को बिठाया अपने साथ? नहीं, आई थिंक ही इज नॉट। थक गया होगा बेचारा। ये देखें जी, जैसे ही कोई कंप्यूटर ऑन होगा ना, उसको आईपी मिल जाएगा, लेकिन पहले 40 में से आईपी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पहले 40 आईपी हमने एक्सक्लूड कर दिए थे। अभी देखते हैं इसको क्या आईपी मिला। चेक करने के लिए आपको पता है, यहां जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट करेंगे। नहीं मिला। देखा ना, ये वो ही है आईपी, अब आईपा का आईपी मिला। अब मिल गया, इसका मतलब है पहले कंप्यूटर जल्दी ऑन हो गया था, राउटर बाद में ऑन हुआ था। राउटर में डीएचसीपी है ना, ये सारे आपके पास स्टेप्स ध्यान में होने चाहिए। ट्रबल शूटिंग, क्यों नहीं आईपी मिला, क्या वजूहात हो सकती हैं। अभी तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी आईपी नहीं था ना मिला, तो क्या वजह हुई थी? स्विच के अंदर वीलन्स बनी हुई थी, तो स्विच की पोर्ट्स अलग अलग वीलन में थी, और गेटवे यानी कि राउटर डीएचसीपी, उसकी पोर्ट भी अलग वीलन में थी। तो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट ही डीएचसीपी तक नहीं थी पहुंच पा रही। तो क्लाइंट की अगर रिक्वेस्ट डीएचसीपी तक नहीं पहुंचेगी, तो डीएचसीपी जवाब में उसको आईपी नहीं देगा। लास्ट टाइम तो ये ट्रबल शूट किया हमने। ये आपको आपको रियल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये चीजें पेश आएंगी। डीएचसीपी ऐसा एक फैक्टर है, दुनिया जहान के किसी भी नेटवर्क में आप जाएंगे ना, आपको डीएचसीपी से जरूर डील करना पड़ेगा। हर जगह डीएचसीपी होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर को आईपी चाहिए होता है। इवन आपके जो आईपी फोन है, आपके जो वायरलेस डिवाइसेस हैं, आपका प्रिंटर, आई थिंक आपके पास इधर शायद लगी हों स्कैनर्स, फोटोस्टेट मशीन्स, आजकल वो भी नेटवर्क का हिस्सा होती हैं, आईपी बेस्ड होती हैं। बल्कि याद रखिए, फ्यूचर में आपके जो घरों में होम अप्लायंसेज हैं, वो भी नेटवर्क का हिस्सा होंगी। आपके घर में एसी, वो तो आजकल आईपी बेस्ड आ रहा है। एलसीडी, पंखा, लाइट, उसके अलावा आपका गेट, इंटरकॉम, आपकी मोटर, वाटर मोटर, आपकी टैंक की आईपी बेस्ड होगी। ये मैंने किया है। क्यों आपके घर की अप्लायंसेस को आईपी बेस्ड करने का क्या फायदा होगा? वेरी गुड आंसर। इन्होंने कहा ताकि हम उसको हर जगह से एक्सेस कर सके। हम अमेरिका में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, आईपी बेस्ड डिवाइस जो होती है, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको कहीं से भी मॉनिटर किया जा सकता है। मॉनिटर करना होता है देखना, उसके स्टैट्स के बारे में जानना। अब वाटर मोटर और टैंकी को आईपी बेस करने का क्या फायदा होगा? मेरा एक स्टूडेंट है, वो सैन होजे अमेरिका में होता है, उसकी फैमिली इधर है, उसकी अम्मी अबू इधर होते हैं। ये भी खैर कलमी है, बहन भाइयों को पढ़ा लिखा के काबिल किया। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, और माँ बाप बेचारे अकेले हैं यहाँ पे। माँ बाप की खिदमत भी करनी है तो क्या, खैर मजबूरियां होती हैं लोगों की, हम जज तो नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, उस टेक्नोलॉजी ने उसकी भी आसानी कर दी ना। उसकी अम्मी को आर्थराइटिस का मसला है, वो मूव नहीं कर सकती ज्यादा, बाहर मोटर चलानी है, बाहर जाना पड़ेगा, और पानी चेक करना, टैंकी में कितना पानी है, ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए चेक कर रहा है, क्योंकि आईपी बेस्ड हो गया ना। तो अपने मोबाइल पे चेक करता है टैंकी में कितना पानी है, सेंसर लगा हुआ, और उसके बाद उधर से अमेरिका से मोटर चला देता है, अमेरिका से मोटर बंद कर देता है। आईपी बेस्ड का ये फायदा हो गया। बाहर बेल होती है, इंटरकॉम,
तो वो अपने मोबाइल से बटन दबाता है और इंटरकॉम में बात करता है, जी कौन है, किस लिए आए हैं, और फिर वहीं अमेरिका से दरवाजा खोल देता है, वो रेलिंग वाला दरवाजा है, अमेरिका से दरवाजा खोल देता है, लाइट जला देता है। तो कितनी सहूलत हो गई है। और आजकल ये हो रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी होगा। आपकी जो घरेलू अप्लायंसेस आईपी बेस्ड हो गई, इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपकी जो घरेलू अप्लायंसेस है वो आईपी बेस्ड होगी। उनको आप मॉनिटर भी कर रहे हैं, उनको आप रिमोटली एक्सेस करके कंट्रोल भी कर रहे हैं, स्टार्ट ऑन ऑफ भी कर रहे हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी फैलेगी ना, तो उस पर सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी मेजर्स बड़े लेने पड़ेंगे। मेरी एक स्टूडेंट थी, उस बेचारी को मैसेज आया जी आप उसकी वीडियोस बनी हुई, और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके अपने रूम की वीडियोस बनी हुई। बेचारी रोने लगी, मुझे बताया मैं क्या करूं। मैंने कहा पहले तो बिल्कुल रिलैक्स रहो, और उसे को मेरी अच्छी आई है वीडियोस, दो जिधर देनी है करो ऑनलाइन, आई लाइक इट। रोने लगा, और मैं क्या, है पेशेंस, हौसला करो। मैं क्या, जो भी ब्लैकमेल को उसे को करो, मैं क्या, वो तो सबको अच्छा लगेगा। मेरे अपने कमरे की हुआ ये था कि उसकी कमरे में एलसीडी थी, वो आईपी बेस्ड थी। आईपी बेस्ड मशीन जब ऑन होती है ना, तो वो आईपी ले लेती है, डीएचसीपी। मोटर ऑन होगी, एसी ऑन होगा, बल्ब ऑन होगा, अगर उसका आईपी वाला मोड ऑन है ना, तो ऑटोमेटिकली आईपी ले लेगी। जब आईपी मिल जाएगा ना किसी डिवाइस को, तो उसको दुनिया जहान में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो अटैकर ने उसकी एलसीडी एक्सेस कर ली, कैमरा लगा हुआ था, उसने सारी वीडियोस बना ली। तो मैंने कहा पहले तो हौसला कर, उसे को जिसको तो मेरी अच्छी आई है वीडियोस, मेरे अपने कमरे की है, अगर एलसीडी बनी, मुझे आई डोंट केयर, करो जो करना। अब बड़ा फिर वो डिसअपॉइंट हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ब्लैकमेलिंग खत्म कर दी। तो सिक्योरिटी फिर बड़ा हम कंसर्न होगा। जब आपका इतना नेटवर्क फैल जाएगा, इतनी जब आपकी नेटवर्क अप्लाइंसेस ज्यादा हो जाएंगी, तो फिर आपको उनको सिक्योर करना भी आपको बड़ा जरूरी चाहिए होगा। तो उसके लिए फिर सिक्योरिटी आ जाएगी, उसके लिए फिर फायरवॉल आ जाएगी, उसके लिए फिर वीपीएन आ जाएगी, फिर लॉट ऑफ थिंग्स देर आर फॉर सिक्योरिटी मेजर्स। है हर जगह डीएचसीपी। वायरलेस डिवाइसेस में तो खास तौर पे मैनुअली तो नहीं ना आप दे सकते इन मशीनों को, इन अप्लायंसेस को, आप आईपी तो नहीं दे सकते। तो आपको बाहर हर इनको डीएससीपी बेस्ड रखना पड़ेगा। वायर्ड जो होती है ना, अच्छा ये जो है इनको वायर्ड भी आप कनेक्टिंग, अब केबल तो नहीं ना बिछा सकते मोटर तक या बल्ब तक, RJ45 तो वायरलेस बेस्ड होती है, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी चिप लगती है। कोई आम अगर अप्लायंस है ना, उसको भी आईपी बेस्ड किया जा सकता है। पता है आपको, ऐसी चिप्स मिलती हैं आईओटी बेस्ड, जो आईपी ले लेती हैं, आईपी बेस्ड उसका कंट्रोल कर देती हैं, और वायरलेस एक्सेस हो जाती है, वायरलेस एंटीना उसमें लग जाता है। नॉट ए बिग डील, किसी डिवाइस को आईओटी डिवाइस बनाना हो जाता है। रस्ट, और खैर मैं जब एसडीएन के बारे में भी आपको बताऊंगा जब हम करेंगे, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी है ना, तो आपकी जो आईओटी है वो आजकल एसडीएन के साथ भी उसको मिक्स किया गया है, जैसे टेक्नोलॉजी है आपकी। उसके लिए पहले आपको ना राउटिंग, जब आप सीख लेंगे ना मुझसे राउटिंग, तो राउटिंग के बाद मैं आपको एसडीएन का बताऊंगा, एसडी एक्सेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड। जब मैं आपको कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन का बता दूंगा ना, फिर आप इसको सीखने के काबिल होंगे। थोड़ा सा अंदाजा है, क्योंकि वो बात कर रहे थे जाहिद, कि हो सकता है फ्यूचर में, आप कहते हैं अभी तो आपका अभी एसडीएन तो नहीं है, एसडी एक्सेस। अभी हम एमपीएलएस करेंगे, मैं ना आपको एमपीएलएस के कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर कराऊंगा, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं जरूर कराऊंगा एमपीएलएस। क्योंकि एमपीएलएस आप डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आपके पास एमपीएलएस का होना चाहिए नॉलेज, काफी आता है। हालांकि आपने सर्विस प्रोवाइडर में तो काम नहीं करना, आप तो एंड यूजर है, एंटरप्राइज है, लेकिन फिर भी आपको एमपीएलएस आना चाहिए। तो ये जी आपने याद रखना है, मुझे याद कराना है कि एमपीएलएस के टॉपिक हमने करने हैं, लेकिन तब जब हम राउटिंग कर चुके होंगे। हमारे देखें, पूरी दुनिया के नेटवर्क्स के दो पार्ट्स होते हैं, स्विचिंग, राउटिंग। एक पार्ट है स्विचेस का, स्विचेस में मल्टीलेयर स्विच भी आ जाते हैं, उसमें राउटिंग भी आ गई, कनेक्टिविटी, और उसमें सिक्योरिटी, लैन सिक्योरिटी। ये लैन सिक्योरिटी भी हमने करनी है आपकी लैन में। इंशाल्लाह आप अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी लगाएंगे, और खुद लगाएंगे, जाहिद को भी आप सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह, ये कॉमटेल वाले जो हैं। तो लैन सिक्योरिटी,
स्विचिंग, उसके बाद फिर राउटिंग। अच्छा, राउटिंग से क्या मुराद है? जब हम राउटिंग की बात करते हैं, आप बताएं, पिछली क्लास में भी नहीं थे। अच्छा, आप उधर थे इसलिए मेरे नजर में नहीं थे। नजर में रहते हो, नजर नहीं आते। ये मैं मुजाहिद को डेडिकेट कर रहा हूँ। अच्छा, वो जहे नसीब, जहे नसीब। दैट्स गुड, दैट्स गुड। वो ये है ना कि नजर में रहते हो, नजर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। तो मैं बदल, ये सर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। ये मुजाहिद को डेडिकेट कर रहे हो। मुझे बड़ा प्यार है मुजाहिद से, लेकिन बस वो वेरी क्यूट पर्सन। अच्छा सर, हमारे मोबाइल फोन भी तो आईपी बेस्ड होते हैं, तो ये सारे स्मार्टफोन जो है ये सारे आईपी बेस्ड तो हैं। सर ये सिक्योर इनफ है मतलब इस सेंस में? अम, देखें जी, अगर कोई टारगेट करेगा ना तो फिर तो सिक्योर नहीं है। लेकिन नॉर्मली आपके मोबाइल से आगे किसी ने कोई 1,000 रुपए का बैलेंस ज्यादा से ज्यादा वो जो है वो ट्रांसफर कर लेगा, क्या करेगा वो? असल में ना एप्स की सिक्योरिटी होती है, आपकी बैंकिंग एप्स है ना, उसमें फिर 2 वे 3 वे सिक्योरिटी लगा देते हैं। लगानी चाहिए, सिर्फ सिंगल पासवर्ड पे नहीं रखना चाहिए। जैसे फेसबुक में है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आप, इससे मुराद ये है कि आप पासवर्ड भी देंगे और दूसरा फैक्टर है कि आपको एसएमएस आ जाएगा, उसमें एक 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा या कीवर्ड आ जाएगा, वो आपको पुट करना होगा, फिर आप लॉग इन होंगे। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 3 फैक्टर का मतलब है आपको ईमेल भी आ जाएगी, ईमेल में भी आपको किसी सीक्रेट वर्ड या आपको कीवर्ड या आपको 1 टाइम पासवर्ड, ओटीपी जो एक ही दफा चलता है, वो भेज दिया जाएगा। तो एप्स सिक्योर होती है। बाकी आपके जो मोबाइल हैं उसको, वो भी सिक्योर है, उसको आप बायोमेट्रिक से, फिंगर इंप्रेशन से आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, और आप उसमें सिक्योरिटी लगी होती है। बाकी अगर कोई आपको अटैक करेगा हैकर, वो हो सकता है, उसके लिए तो फिर काफी चीजें हैं ना, वो तो एक लंबी बहस है। पेगासस आ जाता है और पता नहीं आपको व्हाट्सएप पर या आपको एसएमएस में या आपको ईमेल में ऐसे आपको प्रोग्राम भेजे जाते हैं कि जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो सकता है। तो वो तो हैं, वो तो वल्नरेबिलिटीज हैं। उसका हल ये है कि आप अननोन और अनऑथेंटिकेटेड लोगों का डेटे को, या जो वो आपको भेजेंगे ना, उसकी एक्सटेंशन को, उसकी जो साथ जो अटैचमेंट होती है, उसको आप क्लिक ना करें, क्योंकि अमूमन क्लिक करने से गड़बड़ होती है। वैसे पेगासस वाले तो ये भी कहते हैं, आपने सुना था ना, कि आप सिंपली, आपके मोबाइल में मैसेज दाखिल हो गया, बस आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो गया। ये इजराइली सॉफ्टवेयर है और ये बड़ा मतलब लीडिंग लेवल पर ये काम कर रहे हैं। रशियंस का भी अच्छा है। मेरे असल में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हैकर हैं, तो हम उस हवाले से, मैंने जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट से मुझे चाहिए होता है ना, नहीं मिल रहा होता, तो वो फिर मैं उनसे क्रैक करवा लेता हूँ। वो कम्युनिटी में, मैं तो नहीं, कि मैं तकरीब का नहीं, मैं, मेरा मिजाज नहीं बनता कि हमें तो कंस्ट्रक्टिव काम करना है। लेकिन कई दफा ना सिक्योरिटी के लिए, तामीरी काम करने के लिए आपको तकरीबी काम पहले आना चाहिए। आपको हैकिंग और ये इंट्रूजन आएगी तो आप फिर उसको रोकेंगे ना। उसके अलावा फिर आपके वाईफाई का होता है सिक्योरिटी का मसला। एक लड़की मुझे बड़ा अरसा कहती रही कि सर मुझे आपने ना, मैंने ना वो करना है, एथिकल हैकिंग का कोर्स करना है। मैं कहा मेरे चल रहे हैं कोर्स, उस क्लासों में आ जाओ। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं, किस लिए करना है तुमने? मुझे कोई लादा कुछ, ये वाईफाई, क्या मैंने वाईफाई पासवर्ड तोड़ना सीखना, उसके लिए तुमने सीएच करना था, क्यों तोड़ना है? अब्बू ने इंटरनेट अलाउ नहीं किया हुआ तो हमसायों का सही आते हैं सिग्नल, तो वो मैंने फिर वाईफाई के तोड़ के पासवर्ड तो वो इस्तेमाल करना। तो ये तो लोगों की ख्वाहिशात होती है सिक्योरिटी में, कि वाईफाई का पासवर्ड तोड़ना है, आप है हो जाता है। तो पता है आपको, बैक ट्रैक सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल में। ये जरा, ये टॉपिक से हटके मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपका नॉलेज भी तो बढ़ना चाहिए ना। बैक ट्रैक सॉफ्टवेयर होता है, या पैरेट, और भी हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन मशहूर बता रहा हूँ। वो आपके कंप्यूटर में एक वीएम के तौर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे इंस्टॉल होता है, पता है। उसके बाद फिर उसमें स्कैनिंग लगाते हैं, इर्द गिर्द जितने आपके एपी हैं वो आपके आ जाते हैं, और उसके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो भी आ जाते हैं। आप किसी एक कनेक्टेड, जिस एपी को आपने टारगेट करना है ना, उसके एक कनेक्टेड बंदे को डिस्कनेक्ट करें,
कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है कि जैसे ही कोई कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होता है वो दोबारा से कनेक्ट होने के लिए यूजर नेम पासवर्ड भेजता है। तो जब वो यूजर नेम पासवर्ड दोबारा भेजे तो उसका यूजर नेम पासवर्ड आप स्निफ कर लें, यूजर नेम पासवर्ड आप कॉपी कर लें। अब वो इनक्रिप्टेड, अगर वो प्लेन टेक्स्ट में होगा तो पासवर्ड आपके पास आ गया। अगर वो TKIP की इनक्रिप्शन है वो भी टूट जाती है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। लेकिन अगर वो AES की इनक्रिप्शन है और आपका पासवर्ड 10 हरूफ से बड़ा है, उसको तोड़ने में महीने लग जाते हैं, और आपका कंप्यूटर भी बड़ा हैवी होना चाहिए। तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड होता है, वो आपके पास आ जाएगा, फिर उसकी इनक्रिप्शन तोड़ना काम है। इसलिए जब भी पासवर्ड लगाएं आपका इनक्रिप्टेड होना चाहिए, और उसको 10 हरूफ से बड़ा पासवर्ड रखिए। उसके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। समझ लीजिए 1 हरफ बढ़ने से उसकी कई बिट्स बढ़ जाती हैं, और 1 बिट बढ़ने से पहले से रेंज डबल हो जाती है। पता है आपको? 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। 1 बिट बढ़ने से डबल होता जाता है, रेंज बढ़ती जाती है। खैर, तो इस तरह से जैसे जैसे नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज और नेटवर्क एक्सेस बढ़ती जा रही है, आपके घरों की मशीनें भी नेटवर्क में शामिल हो रही हैं, वैसे वैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना होगा फिर। एक क्वेश्चन है हमारे नेटवर्क पे। प्लीज। जैसे कल हमने DHCP IP नहीं मिल रहा था तो हमने वो VLAN खत्म कर दी। जी सेम हमारे नेटवर्क में VLAN बड़ी हुई लेकिन IP मिल रहा है ना DHCP की तरफ से। हाँ, वो मैंने कहा था बाद में कि मैंने तो इसलिए वीलैंस खत्म की क्योंकि मैंने अभी आपको वीलैंस का टॉपिक करवाया नहीं है। नहीं तो वीलैंस के होते हुए भी वीलैन के क्लाइंट्स को DHCP से IP मिलना चाहिए। इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर वीलैन होंगी तो कंप्यूटर्स को DHCP से IP नहीं मिलेगा। ये तो नहीं ना होना चाहिए। मैंने बताया था कल, किसी को याद है? वीलैंस के होते हुए अगर DHCP अलहदा वीलैन में, क्लाइंट अलहदा वीलैन में, ये मसला था। DHCP अलहदा वीलैन में, क्लाइंट्स अलहदा वीलैन में, तो क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट नहीं पहुंचेगी DHCP तक, इसलिए उसको IP नहीं मिलेगा। क्योंकि ये नेटवर्किंग कंप्यूटर की दुनिया में असूल है, सर्वर तब सर्व करता है जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस तक पहुंचती है, तो तब वो सर्व करता है। तो क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट उस तक पहुंचती नहीं है। तो क्या बताया था मैंने तरीका? शाबाश। DHCP रिले आप कॉन्फ़िगर करेंगे। रिले से क्या होगा कि ब्रॉडकास्ट जो रुक रही थी ना वीलैन की वजह से, गेटवे उसको फॉरवर्ड कर देगा। वैसे ये DHCP रिले के बगैर भी हो जाएगा। अगर आप DHCP को किसी एक वीलैन में डाल देते हैं फिर रिले करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप DHCP को किसी वीलैन में नहीं डालते, राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो राउटर पे तो सारे वीलैन के गेटवे बनाने पड़ेंगे। हमारे पास अभी वीलैन के गेटवे नहीं बने हुए इधर, क्योंकि वो अभी टॉपिक ही नहीं ना किया। तो जब मैं सारी वीलैंस के गेटवे बने होंगे ना और DHCP भी वहां होगा, फिर मुझे रिले के बगैर फिर हर वीलैन के कंप्यूटर को DHCP से IP मिलेगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन तब जब हम वीलैंस पढ़ लेंगे। ACL के थ्रू नहीं करनी, उन हर वीलैन का गेटवे बनाना पड़ेगा। इसलिए आपका DHCP चल रहा होगा। वेरी गुड। ये को PD साहब ने बनाया होगा, वो लर्नर्ड आदमी है माशाल्लाह, और तजर्बा भी है उनका। जाहिद ने बनाया, आप खुद भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अब ना मेरी इस ट्रेनिंग का मेरा ऑब्जेक्टिव पता क्या है? आप कामटेल के मोहताज ना रहें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप खुद चलाएं। कामटेल वाले आपकी मदद करें, लेकिन आपको पता हो वो क्या कर रहे हैं और आप उनकी दुरुस्तगी करें। आपको पता हो क्या कर रहे हैं और आप उसको कहीं इसको और इम्प्रूव करो, आप उसको इम्प्रूवमेंट की सजेशंस दें, तब है। अब जी ये कंप्यूटर सबको IP मिल रहा था, अब मैं चाह रहा हूं कि किसी मखसूस मैक एड्रेस वाले कंप्यूटर को वही IP मिले जो मैं चाहता हूं। लाइक CEO को, PD साहब को, CTO को, उसको हमेशा वही IP मिला करे। क्यों वही IP हम क्यों चाहते हैं किसी डिवाइस को मिले? मैंने बताया था, बताइए। आप उसको फीचर्स देना चाह रहे हैं मखसूस IP वाले बंदे को, कुछ आपने अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया, डिनाई कर दिया, उसको वेबसाइट अलाउ कर दी, उसको आपने प्रिविलेजेस दे दी, प्रोविजनिंग, इसके लिए लफ्ज यूज होता है प्रोविजनिंग करना, कुछ प्रोवाइड करना, प्रोविजनिंग, बैंडविड्थ प्रोविजनिंग। अच्छा, कई दफा ना हम मुख्तलिफ कंपनीज में बैंडविड्थ भी QS लगाते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो हर बंदे को बैंडविड्थ भी
एलोकेट कर देते हैं कि डायरेक्टर को कितनी बैंडविड्थ मिले, सीईओ को कितनी बैंडविड्थ मिले, सीटीओ को, पीडीओ पीडी को। तो इस तरह से हम उनको फिर कह लें कि एलोकेशन और प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि किसको ज्यादा बैंडविड्थ मिले, किसको कम। तो उसके लिए भी आपका आईपी जो है वो ही रहना चाहिए, आईपी आपका बदलना नहीं चाहिए बार बार। उसका तरीका क्या है जी? वेरी सिंपल, आप डीएचसीपी पे जाएंगे। अच्छा ये देखें जी, इसमें कैसे जाते हैं, मैं इसको थोड़ा, जब जरूरत होगी तो इसका मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर लूंगा। ये राउटर है जी, ये पेरीमीटर राउटर है। इस पे नेट पैड भी इसलिए कन्फिगर है क्योंकि ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर होता है जिसके आगे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, किनारे वाला राउटर। और किनारे वाले राउटर पेरीमीटर पे नेट पैड कन्फिगर करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों भला? ये हमारा एमपीएल नहीं, एमपीएलएस का आप लिंक, एमपीएलएस में नेट नहीं करना, वो भी आपको मैं समझाऊंगा क्यों नहीं करना पड़ता। अभी आपके राउटर पे नेट पैड कन्फिगर्ड है, डू यू नो? आपको नेट और पैड कन्फिगर करना भी आना चाहिए, आपके कोर्स में भी शामिल है। तो नेट इनसाइड हमने चलाया, नेट इनसाइड चलाई हमने, उसके अंदर एक्सेस शीट पे नेट इनसाइड और फिर ऊपर हमने नेट आउटसाइड चलाई, सेटिंग की है। हाँ सही, दोनों बातें एक ही हैं। नेट इनसाइड आउटसाइड करके ही आप पैड करते हैं। पैड बताऊंगा, वो पोर्ट नंबर्स की शनाख्त रखना शुरू कर देती है डिवाइस, उसे पैड कहते हैं। क्योंकि आपके हजारों, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स एक ही पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होके जा रहे होते हैं ना, तो फिर वापसी पे पहचान कैसे होगी? अब कोई बंदा मुफ्ती साहब का खिताब सुन रहा है, कोई बंदा पबजी खेल रहा है, कोई बंदा कोई और एक्टिविटी कर रहा है कंप्यूटर पे, अब सबका डेटा जा रहा है एक ही पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हो गया, तो वापसी पे पबजी वाले पैकेट जो है वो मुफ्ती साहब की तरफ चले जाएं, ठा ठा मुफ्ती साहब का तरा निकला हो। आईपी तो सबका सेम था ना, पब्लिक आईपी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उसकी वजह ये पैट है। ये करके देखेंगे। अभी चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं उसका नाम ले, पोर्ट नंबर्स की पहचान लगा के भेजा जाता है। तो पोर्ट नंबर की वजह से जिसका डेटा होगा उसी के कंप्यूटर में जाएगा। मुफ्ती साहब पबजी की तरफ चले जाए तो पबजी वालों का भी त्राह निकल जाए। उसके साथ बाद में पता भी दे देंगे। तो जी ये हम नेट पैड पेरीमीटर राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसी पे डीएचसीपी बना होता है, और लैन के कंप्यूटर्स को आईपी भी वहां से मिल रहा होता है। ये मैंने कंप्यूटर की जगह ये जीएनएस में ना हम राउटर ही एज ए कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें होते तो हैं कंप्यूटर, ये देखें। लेकिन ये जो कंप्यूटर है ना वो इतना इफेक्टिवली सही काम नहीं करते, ये वर्चुअल पीसी होता है, लेकिन ये अक्सर सही काम नहीं करता, तो हम राउटर में ही उनको आईपी दिलवा देते हैं। कैसे दिलवाते हैं? उसके लिए पहले हम इसमें डीएचसीपी बना लेते हैं। ले जी, मैं दोबारा जो हमने लास्ट टाइम बनाया था ना, मैं दोबारा बनाने लगा हूँ, रेंज बनाने लगा हूँ। आईपी यहाँ डिफरेंट दूंगा। आईपी यहाँ मैं कौन से दूंगा? 172.16.10 वाले, ठीक है? ये भी प्राइवेट आईपी है। लास्ट टाइम जो हमने दिया था 192.168 वो भी प्राइवेट आईपी थे। प्राइवेट आईपी फ्री है लैन में। पूरी दुनिया के जो इंट्रानेट या जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उस सब पे प्राइवेट आईपी यूज हो रहे होते, लैन में भी, इवन वैन में भी। प्राइवेट आईपी को प्राइवेट क्यों कहते हैं? हालांकि वो लैन में भी इस्तेमाल होते हैं, वैन में भी इस्तेमाल होते हैं। मैंने ये इंटरनेट बताया था आपको पहले लेक्चर में। हमारे एक साथ प्राइवेट आईपी इंटरनेट में नहीं जा सकते, वैन में जा सकते हैं। इंटरनेट इज नॉट द ओनली वैन। इंटरनेट वैन है, बट इंटरनेट इज नॉट द ओनली वैन। इंट्रानेट भी वैन है, इंट्रानेट। इंट्रानेट होता है पीटीसीएल या नयाटेल के जरिए हम कोई प्राइवेट लाइन ले लें, या आप एमपीएलएस लेंगे ना, ये भी इंट्रानेट की एक शक्ल होगी। हमारे पास सर ये ऑफिस चल रहा है इंटरनेट पे, ये ऑफिस एनटीसी से। अच्छा, जबरदस्त। एनटीसी से लिया हुआ है? हाँ, एनटीसी की डिप्लॉयमेंट भी मेरे हाथों से है अक्सर। एनटीसी के कुछ 40 बंदे इंजीनियर जो हैं, सीनियर इंजीनियर, वो भी मेरे ही ट्रेंड है साल हर साल से। तो एनटीसी में कौन आते हैं आपके पास? ओन, काशिफ, कौन? मुझे पास कौन साहब तो अभी सीएम ऑफिस आ गए हाँ, वहाँ पे। उधर भी एक जाहिद है एनटीसी हाँ में। जी साहब, सर, जाहिद। हाँ, और उधर वो भी हैं,
आपके जो शायद करते हैं जहीर वगैरह नहीं आपको करते हैं? जहीर साहब रेड सेंटर में आ गए हैं, वो सर्वर देखते हैं। अच्छा, गुड। अब जी हम इसमें राउटर में दोबारा से पूल बना लेते हैं, वेरी सिंपल। कैसे बनाते हैं जी? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देखिए जी, सबसे पहले आपको ना यहां आपको एक्सेस मिलेगी, यहां से आपको अनेबल होके आगे जाना पड़ेगा। ये तो आप फिंगर टिप्स पे आपके आ जाना चाहिए ना। आह, ये पासवर्ड रिकवरी भी अगर कहेंगे तो सिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है। ये देखें, ये अभी मैंने डिसेबल किया था, तब हम मुझसे अनेबल होने का पासवर्ड पूछ रहा था। अभी मैं दोबारा एक्सेस करूंगा ना, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड यहां से नहीं, प्रिविलेज लेवल में रीलोड होता है। इसका हल ये होता है, इसको स्टॉप करके दोबारा जब मैं चलाऊंगा ना, तो ये मुझे सीधा प्रिविलेज लेवल पे ले जाएगा। ये कैसे होगा? सीधा प्रिविलेज लेवल पे मुझे कैसे ले जाएगा? अभी देखिएगा, अभी मैंने इसे बंद करके दोबारा चलाया, इसकी रैम, मैं जो इसको डिसेबल करके बाहर लाया था ना यूजर लेवल पे, वो मैंने रैम में किया था। रैम में मैंने राउटर बंद किया, रैम खाली हो गई। अब मैं दोबारा इसको एक्सेस किया, मैंने दोबारा मैं जाऊंगा ना, तो इसमें मुझे प्रिविलेज लेवल पे एक्सेस मिली होगी। सर कंसोल के अलावा कहीं से नहीं हो सकता? टेलनेट से हो सकता है, एसएसएच से हो सकता है, कंसोल से हो सकता है। पासवर्ड रिकवरी जो है, नहीं नहीं, ये जो आप इनेबल वगैरह सर्च पे करें। ये देखिए दोबारा से प्रिविलेज लेवल में आ गया। पता क्यों आया? ये देखिए, मैंने एक कमांड दी हुई है इधर, शो रनिंग। शो रनिंग में जाके देखिए, मैंने कमांड दी हुई है लाइन बीटीवाई। एक्सेस करने के लिए लाइंस होती हैं, पता है ना? ये देखिए, ये मैंने कमांड दी हुई है प्रिविलेज लेवल 15, सीधा लेवल 15 में ले जाओ। जैसे ही कोई कंसोल के जरिए लॉगिन हो, सीधा लेवल 15 में ले जाओ। बाय डिफॉल्ट लेवल 0 में लेके जाता है। वो जो यूजर लेवल है ना, जहां से अनेबल होके आगे जाना होता है, वो लेवल 0 होता है। तो ये हम कमांड देंगे तो वो सीधा हमें लेवल 15 में एक्सेस देगा। गॉट द पॉइंट? अब देखिए, मुझे अनेबल का पासवर्ड मुझे पता है। अच्छा, मैं इधर आप देख भी सकता हूँ पासवर्ड। हाँ हाँ, क्या पासवर्ड है? सीक्रेट है। अब ये पता ही नहीं लग रहा क्या है, लेकिन चूंकि मैं प्रिविलेज लेवल में हूं, तो मैं नया दे देता हूँ, या मैं खत्म ही कर देता हूँ इसको। कैसे? पता है ना इसका? अनेबल सीक्रेट सिस्कॉम 129। ठीक है, खत्म करना हो तो इसके शुरू में नो लिख दें, खत्म। और अनेबल पासवर्ड भी खत्म। अब पासवर्ड पूछेगा ही नहीं, देखिएगा। अब डिसेबल करूंगा, फिर अनेबल करूंगा, पासवर्ड पूछेगा ही नहीं। गॉट इट? तो सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड रखना चाहिए, ताकि हर कसो नाकस उसे एक्सेस ना कर ले, हर एरा गैरा राउटर को एक्सेस करके अपने सीसीएनए के तजर्बे ना शुरू कर दे। अब मैं करने का लगा था, मैं राउटर में क्यों एक्सेस की थी, मैंने डीएचसीपी, अभी हमारा डीएचसीपी का टॉपिक चल रहा है मेनली, तो मैंने डीएचसीपी का पूल बनाना है, जो पहले भी बनाया था। बताएं आप। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, बोलिए। आप नहीं, बाकी लोग। आप आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम रख दें, लैन 1 रख दें, या लैन 172 रख दें, पहचान के लिए। हाँ जी, ये पूल हो गया। शाबाश। नेटवर्क 1 एंड 2 वाला भी दे सकते हैं, अभी हम ये 172 वाला दे रहे हैं। 16.10.0 आगे।
ये दो चीजें दे दी हैं, चार चीजें कम से कम डीएचसीपी ने देनी होती हैं। नेटवर्क की रेंज में से एक आईपी देना होता है और मास्क देना होता है। सारे रेंज के कंप्यूटर्स को यही मास्क देगा। ओके, एक उसके बाद और क्या देना होता है डीएचसीपी को? राउटर, हर सूरत में राउटर का आईपी, गेटवे का आईपी जरूर देना होता है। 172.16.10 254, ये हमने गेटवे का आईपी दे दिया। और डीएनएस आईपी और कोई ना हो तो ये दे दें। एक और भी दे सकते हैं, मैंने कहा था ना ये डीएनएस, इसमें एक और भी ले लेगा। जीएनएस है ना, पैकेट ट्रेसर में एक ही ले रहा था, तो ये दो डीएनएस। अगर एक रीचेबल नहीं है तो फिर दूसरे से वो रेजोल्यूशन करवा लेगा, नेम टू आईपी रेजोल्यूशन। अच्छा, इसमें लीज की ऑप्शन भी है, कितनी देर के लिए आईपी देना है। इन्फिनिट का मतलब है लीज रिफ्रेश नहीं होगी। वैसे बाय डिफॉल्ट 24 घंटे या एक दिन, लेकिन हम देख, आपने कहा ना 24 घंटे से ज्यादा, देखे 365 दिन तक भी दे सकते हैं, जितनी मर्जी दे दें। तो लीज मैं 2 दिन की दे देता हूँ, 48 घंटे की। बाय डिफॉल्ट होती है 24 घंटे की। तो ये पूल बन गया जी। जरा आईपी दिलवा लेते हैं। इसको सेव करने के लिए डू राइट, अगर ग्लोबल में करेंगे तो डू राइट करेंगे, नहीं तो राइट, खाली राइट से सेव हो जाता है। या डू कॉपी, कॉपी करो रनिंग से स्टार्टअप पर, सेम काम इससे भी होगा। डेटा सेव हो, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगी। डू कॉपी रनिंग टू, रनिंग रैम वाली होती है कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टार्टअप होती है जो रोम में, फ्लैश में एनवी रैम एम्बेड हुई होती है। एम्बेड रोम, जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है, एक रनिंग मेमोरी होती है 4 GB का जी, 8 GB ले रनिंग, रनिंग इसमें सारा रनिंग काम होता है। जितनी ज्यादा होगी उतना आपकी ऐप स्पीड से चलेंगी, गेम्स अच्छी चलेंगी। 4 GB 8 GB। और एक होती है स्टोरेज वाली, वो होती है 128 GB 256, ऐसा ही है ना। तो वो ये इसी तरह ये स्टोरेज में हम स्टार्टअप इसे कहते हैं, क्योंकि जब राउटर स्टार्ट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज वाली रैम से उठाएगा, इसलिए उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि वो स्टार्टअप पर लोड की जाती है, इसलिए इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कंप्यूटर्स को आईपी दिलवाने के लिए बस दोहरा रहा हूं ना, पहले भी जो किया था वो दोहरा रहा हूं। इन कंप्यूटर्स को, क्योंकि मैं जीएनएस पे भी चाह रहा हूं ना आपको काम करना आ जाए, जीएनएस पे आपका बिल्कुल रियल आईओएस चलता है। मैं कल वाला अभी दोहरा रहा हूं, नहीं तो मैंने अभी कुछ शुरू ही नहीं की बात, वो चंद बातें जिमनन आ गई हैं पासवर्ड रखने वाली, चूंकि पासवर्ड लगा हुआ था। अब मैं इनको आईपी दिलवाऊंगा। आईपी दिलवाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये देखिएगा, होस्ट 41 है ना, इसको आईपी दिलवाना है। इसमें जाके लिखूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 आईपी एड्रेस डीएचसीपी। जैसे आप कंप्यूटर में डीएचसीपी पे क्लिक करते हैं ना, वैसे आईपी एड्रेस डीएचसीपी कर देंगे। इस पे अभी कोई आईपी नहीं मिला हुआ, मिलेगा कहां से? डीएचसीपी से। ये आप गॉट इट पे क्लिक करना होता, होगी ना रिकॉर्डिंग शुरू? ठीक है। अच्छा, इसको मैं आईपी दिलवाने के लिए मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं ऑलरेडी हुई क्या हुई है। आईपी एड्रेस लो कहां से? डीएचसीपी से। ये देखिए, इसमें गेटवे पहले से दिया हुआ, मैं ये खत्म कर देता हूँ क्योंकि डीएचसीपी से आईपी दिलवाना है ना। तो ये जो मैनुअली गेटवे दिया हुआ है ना, इसको मैं नो कर देता हूँ। नो आईपी डिफॉल्ट। तो राउटर में हम गेटवे भी दे सकते हैं जब उसे एज ए कंप्यूटर यूज करेंगे, तो इसको मैंने नो कर दिया। अब ये गेटवे कहां से लेगा? डीएचसीपी से। अभी देखिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 शट डाउन करेंगे तो इसका आईपी भी खत्म हो जाएगा। ये
डाउन हो जाएगा। दोबारा आईपी लेने के लिए इसको नो शट डाउन करेंगे, अभी देखते हैं इसको आईपी मिल जाएगा। और गेटवे भी ये देखें जी, इसको आईपी मिल गया, .3 मिला, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, 10.3 मिला। और इसका गेटवे चेक करना है तो शो आईपी राउट में जाके इसको गेटवे, आप वही मिला है जो हमने दिया हुआ है डीएचसीपी में। क्लियर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं इसको ना आईपी मिले 99। ये सीईओ का कंप्यूटर है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम या पीडी साहब का है, ये पीडी साहब का सिस्टम है। तो हम इसको मखसूस आईपी दिलवाना चाहते हैं 99, जिसको हमने सारी वेबसाइट अलो की हुई है, इस आईपी को हमने इनको बैंडविड्थ ज्यादा अलो की हुई है, हमने इनको मखसूस प्रोविजनिंग और प्रिविलेजेस दी हुई है। अब इसको 99 आईपी मिलना चाहिए। तो कैसे करते हैं जी आईपी और मैक कंप्यूटर को, आप आईपी बाइंड कैसे करते हैं, रिजर्व कैसे करते हैं मैक के साथ। तो पहले तो इसका मैक हमें पता लगना चाहिए इस कंप्यूटर का। मैं आपको भी दिखाता हूँ, राउटर में जाके चेक करें, ये राउटर है जी। राउटर में जाके ना आप डीएचसीपी ने जो आईपी दिए होंगे ना, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, यहाँ आपको वो आईपी नजर आ जाएंगे। ये देखें, ये वाला आईपी है, किसको मिला है, ये उसका मैक है। अच्छा, मैं आप कंप्यूटर में जाके आपको चेक कराता हूँ। ये राउटर, इसका आईपी मैक चेक करने की कमांड है शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00। ये इसका है जी मैक। क्यों जी, ये इसका मैक है, लेकिन राउटर में क्या नजर आ रहा है, आप इसका मैक और आईपी बाइंड करने का तरीका देख लें। उसके लिए जी एक अलहदा से आपको पूल बनाना पड़ेगा, सीटीओ का, सीईओ का, पीडी का, अलहदा से पूल बनाएंगे। गौर से देखिए, ये राउटर में जाके पूल बनाएंगे। ये जी राउटर में पूल बनाएंगे कैसे, कन्फिगर टर्मिनल आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम रखते हैं पीडी साहिब। ये अब स्पेशल उनके लिए या सीईओ के लिए बना रहे हैं पूल। अब इसमें पहले नेटवर्क देते हैं ना पूल में, नेटवर्क का मतलब है रेंज होती है, रेंज ऑफ आईपी। यहाँ पे नेटवर्क नहीं देंगे, यहाँ पे आईपी देंगे होस्ट। होस्ट का मतलब है एक ही आईपी देंगे, 172.16.10.99 और फिर मास्क। ठीक हो गया। तो ये एक आईपी और मास्क दे दिया। और इसको किसी भी सिस्टम को हमने गेटवे देना होता है, गेटवे भी दे देते हैं 172.16.10.254 और डीएनएस और लीज। अच्छा, इसकी लीज इन्फिनिट कर दे, क्योंकि हमने हमेशा यही आईपी देना है ना, तो लीज कर दें इन्फिनिट। हम चाहते हैं आईपी रिफ्रेश ना हो, यही रहे। ले जी, ये हमने एक अलहदा पूल एक और पूल बना सकते हैं, लेकिन इसमें सॉरी, इसमें अभी हमने मैक तो दिया ही नहीं है। पीडी साहब के पूल में मैक नहीं, उसके लिए होता है क्लाइंट आइडेंटिफायर। क्लाइंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैक एड्रेस के जरिए। अब यहां जी, आपको याद था, या आपने तो किया हुआ था ना, बताएं कैसे क्लाइंट आइडेंटिफायर में ये मैक दे दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं। सिस्को में जब मैक और आईपी को बाइंड करते हैं ना, तो मैक इस तरह नहीं देना, मैक के शुरू में ना 00 ऐड कर देना। ये सिस्को में मैक और आईपी की बाइंडिंग जब करनी है तो ये लाजमी है, मैक के शुरू में 00 ऐड कर देना। और 2 बाइट के बाद डॉट, फिर 2 बाइट के बाद डॉट, फिर 2 बाइट के बाद डॉट। शुरू में क्या ऐड किया जी, 00।
तो जी जब भी किसी मैक को आईपी के साथ बाइंड करेंगे तो क्लाइंट आइडेंटिफायर में जाके मैक के शुरू में 200 ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल। ले जी, अब हमने ये पूल कॉन्फ़िगर कर दिया। इस तरह सीईओ का भी इसी तरह बनाएंगे, सीटीओ का भी इसी तरह बनाएंगे। शो रनिंग। अब देखते हैं ये पूल जो बना हुआ है, ये देखिए जी, ये तो वो पूरा पूल है जी, ये पूरी रेंज है, नेटवर्क की रेंज। ये तो सारे कंप्यूटर्स के लिए है, आम कंप्यूटर्स के लिए। ये पीडी साहब के लिए हमने पूल बनाया है। इसमें होस्ट आईपी इस मैक के साथ हमने बाइंड कर दिए, राउटर दे दिया और डीएनएस दे दिया। बस एक कमांड हमने एक्स्ट्रा दी है इसमें, और एक चेंज किया, नेटवर्क की जगह होस्ट दे दिया। ले जी, अब लेट्स ट्राई। अब देखते हैं अब कौन सा इसे आईपी मिलेगा। पहले मिल रहा था .2 .3, कोई भी रैंडमली। एक दफा .2 मिला, एक दफा .3 मिला, हो सकता है .4, हो सकता है .10 मिल जाए। लेकिन अब इसको हमेशा मिलेगा रिजर्व्ड आईपी। अच्छा, मजे की बात है, ये जो अभी आपको मैं टॉपिक करा रहा हूँ ना, ये सीसीआईई की लैब में भी आ रहा है आजकल। सीसीआई की लैब में भी आ रहा है टॉपिक। हाँ जी, मिल गया आईपी। अभी तो रैंडमली मिल गया, वही रैंडमली। देखा ना, अब 4 मिल गया। पहले 2 मिला था, फिर 3 मिला था, और अब मिल गया 4। इसका तरीका पहले ना, क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग कर दिया करें, जो ऑलरेडी मिले हुए हैं ना। बाकी क्लियर हो गया। अब ये वाला रह गया, ये मैक, ये हमने जो रिजर्व किया हुआ है, ये ऑलरेडी बाइंडिंग में रहेगा। रैंडम, वही रैंडम मिलता जा रहा है। 5 मिल गया। अब इसका मैक कंफर्म करते हैं। नेट 00 DHCP। कई प्लेटफॉर्म्स पे ना आपको पता करना पड़ता है। ये भी चले देख लें, इसी बहाने ये भी ऐड हो जाए। आईपी डीएचसीपी पूल पीडी साहिब। अच्छा, इसमें जो आपने दिया था ना, होस्ट आईपी दिया था, इसके आगे लिखा करें।
इसका मैक कोई और उठा रहा है वो। यूजर नेम। मैंने एक चीज ऐड किया, क्लाइंट नेम, उसमें भी उसका मैक डाल दिया, क्योंकि असल में मैक उसका कोई और है, लेकिन जो इधर आ रहा है वो कोई और मैक आ रहा है। देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो रहा है? शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, ये वाला मैक हमने इसका बाइंड किया हुआ है। जबकि वो जो डिटेक्ट हो रहा है, देखिए इसके शुरू में भी 00 है, 00 ऐड करता है सिस्को में। चलें, लेट्स ट्राई अगेन, नहीं तो वही वाला मैक कर देंगे जो हुआ हुआ है बाइंड। असल में राउटर के एक से ज्यादा मैक होते हैं, कंप्यूटर का तो एक ही होता है ना। तो कंप्यूटर का करेंगे तो वो तो सिंपली आपने जो मैक उसका आपने कमांड फ्रंट में जाके देखना है। मैंने आपको कल बताया था ना मैक देखने का तरीका, वो डिटेल में जाके। दूसरा तरीका ये है कि आप सीएमडी में जाएंगे, किसी भी कंप्यूटर का मैक पता करना है ना, सीएमडी में जाके लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ सारी, इसमें देखें। ये देखिए, सर ये जिंदगी सिर्फ सिस्टम में लगेगा ना? जिस सिस्को में, बाकियों में नहीं। ये देखें, ये आईपी है और ये उसका मैक है। कंप्यूटर का मैक तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाके पता कर सकते हैं, फिजिकल एड्रेस, और डिटेल में भी जाके पता कर सकते हैं। सही है। इसमें ना हमें वही वाला मैक ऐड करना है, वो जो उठा रहा है ना, वही वाला मैक ऐड कर देते हैं। आईपी डीएचसीपी पूल क्लाइंट आइडेंटिफायर खत्म किया, क्लाइंट आइडेंटिफायर में ये वाला मैक ऐड कर देते हैं। 00 इसके भी शुरू में हमने ऐड किया। चेक करते हैं, डू शो रनिंग, क्या मैक चेंज हो गया? जी, मैक चेंज हो गया। ठीक है, और इस मैक को हमने इस आईपी के साथ बाइंड कर दिया। इसकी भी फिलहाल कोई नहीं। क्लियर, आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग स्टैटिक, पुरानी बाइंडिंग क्लियर कर दी। अब उस कंप्यूटर राउटर को दोबारा से आईपी दिलवाते हैं। कंप्यूटर को तो इजी मिल जाएगा, उसका एक ही मैक होगा। राउटर में चूंकि एक से ज्यादा मैक होते हैं, तो पहले वाला अगर मैक नहीं चला तो अब दूसरे वाला मैक डाल दिया आपने। Stupid.
हम्म, ये वाला मैक इसके साथ बाइंड है। ये- जैसी आईपी मिलेगी तब नजर आ जाएगा, लेकिन वो रैंडम मिल फर्स्ट नेम पीडी। रियल राउटर होता है ना, जब रियल राउटर और कंप्यूटर्स लगे होते हैं उसके साथ, तो विद इन मिनट्स आप कर लेंगे इसी तरीके से। लेकिन ये जीएनएस होती है ना, जो वर्चुअल इन्वायरमेंट होती है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में पैकेट ट्रेसर पे तो मैक बाइंडिंग चलती ही नहीं है। ये अब पहले आपको पता होना चाहिए। पैकेट ट्रेसर है ना, उसमें क्लाइंट आइडेंटिफायर की कमांड नहीं दी, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको आईपी दिलवाते हैं, फिर दिलवाते हैं। उसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। पैकेट ट्रेसर में जब आप करना चाहेंगे ना, ये देखना, ये राउटर है, इसमें अगर आप पूल में जाके आईपी डीएचसीपी पूल पीडी होस्ट, इसमें होस्ट की ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। होस्ट की ऑप्शन नहीं है, क्लाइंट आइडेंटिफायर की ऑप्शन भी नहीं है। इसमें सिर्फ आप पूरे नेटवर्क के लिए बना सकते हैं, पूरे नेटवर्क के लिए आप पूल बना सकते हैं। पैकेट ट्रेसर में लिमिटेशन है ना, आप किसी एक को बाइंड नहीं कर सकते। पैकेट तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में गुजारा करना होता है। जीएनएस में ये ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने जीएनएस साथ ऑन किया था, क्योंकि हमने मैक आईपी बाइंडिंग करनी थी, तो उसके लिए जीएनएस में करना था। जीएनएस में
0 की जगह 0 1 अटैच करते हैं। एक दूसरी ऑप्शन ट्राई करते हैं। अब हमने 0 की जगह क्या ऐड किया, मैक के शुरू में 0 1। ये प्रोग्रामिंग कई दफा डिफरेंट होती है, या 0 0 ऐड करेंगे या 0 1 ऐड। दूसरा मैं ऑप्शन ट्राई करके देखता हूँ। तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों में से कोई कर सकते हैं, प्रेफरेबली 0 0। ये तो 0 1, 0 0 ना हो तो 0 1। मैं आपको कंप्यूटर लगाने का भी तरीका बता दूं। इधर कंप्यूटर ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी देख लें। जीएनएस पे जब काम करेंगे ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें। हम कंप्यूटर ही लगा रहे हैं, राउटर की जगह ना यही लगा देते हैं। ये पीसी है, इसमें हमने इसका मैक देखना है, तो इसके लिए कमांड है शो आईपी। ये इसका मैक भी दिखा रहा है, आईपी कोई भी नहीं है इसका। 1 2 3 4 5 6 बाइट। अब इस मैक को उधर बाइंड करा देते हैं, सही है। एक और पूल बना लेते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल सीईओ होस्ट 172.16.10.44 मास्क। उसके बाद क्लाइंट आइडेंटिफायर, वही उसका मैक, और शुरू में ऐड कर देंगे। लेकिन इनका सिंटैक्स वैसे ही लिखना है जैसे उसने ऊपर रिकमेंड किया हुआ है, डॉट वाला। ये वाला नहीं करना, डॉट वाला करना, ये लाजमी है। और हर 2 बाइट के बाद डॉट होना चाहिए। मैं 0 0 ऐड कर रहा हूँ। डिफॉल्ट राउटर 172.16.10.44, हाँ सॉरी 254 राउटर आ गया। डीएनएस लीज इन्फिनिट। चले, ये मैंने एक और बना। आप मल्टीपल बना सकते हैं पूल, जितने मर्जी बनाए। सेक्शन डीएचसीपी ले, ये तीसरा पूल बन गया सीईओ का। उसके लिए हमने ये आईपी रिजर्व किया इस मैक के साथ, ठीक है जी। ओके, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये मैंने कहा आईपी लो डीएचसीपी से। अब डोरा प्रोसेस चलेगा, देखें DORA, कांट गेट आईपी, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। इसका पिंग करके देखते हैं। इसका मैनुअल आईपी देने का तरीका 172.160.10.13
मास्क और आगे गेटवे 172.16 10.254 जी आईपी देने का तरीका। चेकिंग डुप्लीकेट आईपी। अच्छा, ये डुप्लीकेट आईपी का कैसे पता लगता है? ये भी एक कहानी है। ये मैंने आईपी दे दिया, डुप्लीकेट आईपी का कैसे पता लगता है? कंप्यूटर को जैसी आईपी दें तो उसका जो आईपी होता है उसे पता लग जाता है। अगर वही आईपी कहीं और चल रहा है ना तो पता लग जाता है कंप्यूटर को। कैसे पता लगता है? ये मैंने आईपी दिया, ये मास्क है, ये उसका गेटवे है। अगर ये आईपी किसी और कंप्यूटर में होता तो इसको पता लग जाता डुप्लीकेट है। कैसे? ब्रॉडकास्ट आती है। वेरी गुड। कंप्यूटर को जब आईपी देते हैं ना तो कंप्यूटर अपने आईपी को अनाउंस करता है। इसे कहते हैं ग्रेटूशियस आर। ग्रेटूशियस आर, वो पाउट से बनाना पड़ता है तब ग्रेटूशियस कहा जाता है। इसका मतलब होता है वैलिडिटी चेक करना। ग्रेटूशियस आर, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसमें कंप्यूटर अपने आईपी को अनाउंस करता है। अगर सेम आईपी कहीं चल रहा हो तो वो फिर चैलेंज करेगा, तो इससे डुप्लीकेट आईपी का एरर आ जाएगा, किसी एक पे बदलना पड़ेगा। ग्रेटूशियस आर, स्पेलिंग नहीं आएंगे। GRATEOU। TITO, हाँ TITOUS, ग्रेटूशियस आर। सेंट एज ए ब्रॉडकास्ट, ये चेक करने के लिए कि सेम आईपी मल्टीपल डिवाइसेस पे तो नहीं चल रहा है। तो रीचेबल है, मैंने सिर्फ आईपी दी है इसको चेक करने के लिए कि क्या ये रीचेबल है। ओ माय गुडनेस, हमने राउटर का आईपी क्या चेंज किया था? राउटर का आईपी तो 1 दिया हुआ है हमने, जबकि हम गेटवे का आईपी क्या दे रहे हैं? 254 दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस वजह से मसला चल रहा था। ये आईपी हमने कुछ और दिया हुआ था, उधर हमने कोई और दिया हुआ था। खैर, तो क्या ये आईपी रीचेबल है? रीचेबल है। अब हम चाहते हैं इसको उससे आईपी मिले, आईपी DHCP। मैंने इसका पूल खत्म कर दिया ताकि इस मशीन को वैसे तो आईपी मिले ना। इसे नॉर्मल रेंज में से मिलना चाहिए ना फिर, क्योंकि इसका मैच तो कहीं मैच हम कर ही नहीं रहे। मिला हुआ है। रिलीज
डोरा देके आपको याद आ जाएगा ना, डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। ये कंप्यूटर वही कहा था ना, ये जो वर्चुअल पीसी होता है ये कई दफा ये रीचेबल नहीं होता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपने बस तरीका सीखना होता है, दैट्स गुड इनफ। कि आपको जितने भी लोगों को मैनुअल आईपी दिलवाना है ना, बाइंडेड आईपी, उतने आपको पूल बनाने पड़ेंगे। क्लाइंट आइडेंटिफायर में उनका मैक मैच करके साथ होस्ट आईपी के जरिए उनका आईपी उसके साथ बाइंड कर देंगे, 1 to 1 बाइंडिंग। हो गया ना, आईपी मिल तो रहा है। ये देखें, इसको ये नया आईपी आ गया सामने। ओके ओके, जस्ट just 1 minute। होस्ट 172.16.10 से 66 आईपी दिलवाने हैं हमने। इसको इस कंप्यूटर का मैक पता करते हैं। ये वाला मैक है, इसका कहाँ गया ये मैक? ओके, ये मैक दिया और इसके शुरू में ऐड किया 0 1 करके ट्राई करते हैं। डॉट 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 ऑलरेडी एग्जिस्ट। बस ये आखिरी 2 मिनट। यू कहाँ गया? ये ना बाइंडिंग में अगर हो ना तो फिर वो नहीं देने देता। इसका जब आपने करनी हो ना बाइंडिंग, तो पहले बाइंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। स्टैरी का मतलब है सबको कर दो, अब वो लेगा। अब ले लिया ना, तो जब ना ले रहा हो ना तो वो डीएचसीपी की बाइंडिंग में पड़ा होता है। ये बन गया जी इसका। हमने अब 0 1 ऐड किया शुरू में। लेट्स ट्राई नाउ। आईपी कहाँ से? डीएचसीपी से लो आईपी।
GNS 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 की कॉन्स्टेंट्स हैं, तरीका यही है, ठीक है जी। क्लाइंट आइडेंटिफायर आईपी, गेटवे ऐड करना है, DNS लीज, दैट्स ऑल। आपके पास रियल राउटर ला सकते हैं, रियल राउटर स्विच कल अगली क्लास में मैं रियल राउटर पे कराऊंगा तो 2 मिनट में आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे। आप रियल राउटर और स्विच यहाँ ला सकते हैं अगली क्लास में। आपको ना रियल डिवाइसेस अगर ले आएंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, ज्यादा सीखेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, राउटर आपके पास नहीं पड़ा हुआ तो मैं अपने ऑफिस से ले आऊंगा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सर आप मुझे DM कंप्यूटर तो अरेंज कर लेंगे ना, आप 2 कंप्यूटर अरेंज कर लें। स्विच होगा या स्विच भी ले आऊं मैं? सर स्विच पड़ेगा, स्विचेस ले आए, स्ट्रेट केबल होनी चाहिए। सेम यही आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और कंप्यूटर को बाइंडेड वही आईपी मिलेगा जो आपने बाइंड किया होगा। GNS भी हम फुल इतना भी ना इत्तेफाक करें, रिलाय करें, रियल डिवाइसेस पे काम करें और 100% यही करेंगे और आप करेंगे, बल्कि आप मेरे आने से पहले कर चुके हो। ठीक है, वैसे बंदा आपके पास मंडे को पहुंच जाएगा, 3:30 बजे से पहले पहुंच जाएगा, 3 बजे पहुंच जाएगा बंदा, वो आपको काम शुरू करा देगा ताकि आपको वेट ना करना पड़े आइंदा के लिए, खास तौर पे मेरे मुजाहिद भाई को वेट ना करना पड़े। ये मैं प्यार से कहता हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ठीक है जी, यही आपने करना है, प्रैक्टिकल है। आप वीकेंड पे भी करें, पैकेट ट्रेसर पे इसकी प्रैक्टिस बाकी की करें, इसकी तो नहीं हो सकती, इसके लिए आपको GNS चाहिए। रियल डिवाइसेस पे कर लें। हमें राउटर चाहिए होगा मंडे को। राउटर आपके पास पुराने नहीं पड़े? कौन सा राउटर है? वही जो 4451 है, वो तो बड़ा है ना, वो आईपी दे रहा है सबको, उसमें मैं बाइंडिंग कर दूं, उसको एक्सेस करूं, बाइंडिंग कर दूं, और जिस सिस्टम की बाइंडिंग करेंगे उसका उसका आईपी वो यहीं पड़ा होगा। कमाल हो गया, फिर तो राउटर हमारे पर लगा हुआ है ना, और इस पर DSCP भी बना हुआ है। सिंपली हमने बाइंडिंग वाला पूल ऐड करना है उसमें, यहां हम सिस्टम का हिस्सा बना लेंगे सिस्टम, और उसका यूजर एंड पासवर्ड की एक्सेस है आपके पास, बस डन हो गया। बल्कि ये अभी लैपटॉप सिस्टम का हिस्सा है, तो मैं राउटर को भी एक्सेस कर सकता हूं आपके। इसको देखें, इसको क्या आईपी मिल रहा है, देख लेते हैं क्या मिल रहा है। ये देखें जी, इसको आईपी मिल रहा है 70 के पूल में से 70.25 मिल रहा है जी। मैं इसको आईपी दिलवाना चाहता हूँ 70.99, वही जो नहीं था मिल रहा। ये मेरे कंप्यूटर का मैक है जी, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं अभी पूल बनाऊंगा, उसको आईपी 99 मिलेगा। मुझे राउटर की एक्सेस दे दें, 2 मिनट का काम है। यही किसी तरीके से बनाऊंगा पूल, कोई अलग नया तरीका नहीं है। मुझे कैसे एक्सेस मिलेगी राउटर की? पुट्टी है मेरे पास, आईपी आईपी बताएं। 10.10.10.60 टेलनेट ही करूंगा ना। नो, अच्छा SSH चलाओ किया होगा, SSH कर लेते हैं। वही आईपी 10.10.10.62 SSH, और वर्जन 2 ही होगा, 2 ही होगा ना। जबरदस्त जी।
C capital. हम्म, Zero double N. सी Sir C O करें. C cap. ओ भी कैपिटल, नहीं sir सी कैपिटल ओ, C capital zero double N. जीरो डबल एन P3 T3 L at the rate E. एल एट द रेट E. ई, E. नो, C capital then सी कैपिटल O ओ double N डबल एन P E L टी E L ई एल at the rate एट द रेट 1 2 3. 1 2 3। पासवर्ड मिल जाए कौन उड़ा दे? तो सारे अच्छा सबको मिल रहा है, लेकिन चेंज कर देंगे, सबने अपने तजर्बे शुरू कर देने। तजर्बे आपने जीएनएस पे, पैकेट रेसर पे करने हैं, लेकिन हमें एक्सेस होनी चाहिए। मैं आपको आपके राउटर पे बहुत सी चीजें बताऊंगा ना। हर एक अपना नेटवर्क बना के बैठा एक्सेस मिलनी चाहिए जी हमें क्लास में राउटर की, ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे उफ़्वे बंदा नवाज पे। वाह दोबारा आप जरा एक बार ट्राई करें जी। कैपिटल सी कैपिटल सी जीरो जीरो डबल एन डबल एन, M. तो मैं एन दे रहा था ना। कैपिटल सी जीरो डबल एन T E L. P3L Three. P3L कर लिया सर हाँ एट द रेट ई ई, ई ई पर हाँ तो सही है ना। पहले आप एम की जगह एन लिख रहे थे, आ गया अनेबल, नया रफड़ आ गया। सर कैपिटल सी कैपिटल सी ओ ओ डबल एन डबल एम PEL टी ई एल एट द रेट 1 2 3। 1 2 मुझे याद हो गया, गुड, सही है जी। शो रनिंग देखें जी, आप अपने राउटर पे भी देखें क्या हुआ हुआ है। यू शुड मस्ट गेट टू नो। ये जी आपके पूल बने हुए हैं जी, देखें वही पूल है। DNS 888 है, 70.254 है, LB लैन को 20 वाला, और यहाँ लैन को 70, हमें 70 वाला मिल रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसमें ना बाइंडिंग वाला ऐड करने लगा हूं अपने कंप्यूटर के लिए। IP DHCP, बल्कि ना टू शो IP DHCP बाइंडिंग 25 मिला हुआ था ना मुझे। $70.25 ये है जी, ये है जी मुझे मिला हुआ। ठीक है जी। अच्छा अब यूं है कि मैं इसको क्लियर कराता हूं, क्योंकि मुझे अगर नई बाइंडिंग करनी है ना तो पुरानी मुझे बाइंडिंग क्लियर करनी पड़ती है। डू शो क्लियर IP DHCP बाइंडिंग स्टैरिक, ओके क्लियर। अब मैं इसमें IP DHCP बाइंडिंग और इसका नाम रख देता हूं क्लास PC CPC। ठीक है। अब DHCP पूल, सॉरी आप बताएं ना, आपको याद है IP DHCP पूल होता है। होस्ट क्या देना है जी, 172 16 10 70, सॉरी नहीं यहाँ जो चल रहा है 192 70.99 मास्क। ठीक हो गया। क्लाइंट आइडेंटिफायर ये उसका जी, ये अच्छा शुरू में 01 है और बाद में वो मैक है। ठीक हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट राउटर 192 168, नहीं 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 सेम नेटवर्क में होना लाजमी है। 192 168, याद रखिए जिस नेटवर्क में कंप्यूटर होगा उसी में गेटवे होगा। 254 और DNS
8 लीज इन्फिनिट। लें जी, अब मैंने ये वही काम किया है जो मैं अदरवाइज कर रहा था, ठीक है जी। अब मैं इस कंप्यूटर को अपने को आईपी दिलवाता हूँ, बल्कि मिल गया होगा इसको दोबारा से आईपी, मैंने क्लियर किया था, दोबारा मिल गया होगा, तो इसको मुझे आईपी दोबारा डिस्कनेक्ट होके दोबारा से मुझे जैसे मैं इसको क्लियर करूंगा ना, क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग स्टैरिक, साथ ही मैं ना इसको नेटवर्क से फिर हटा भी दूंगा। अब ये दोबारा से मांगेगा आईपी, सेशन खत्म हो गया। खैर, हमने तो इसका आईपी देखना है ना, पहले मिल रहा था 70.25, अब देखते हैं क्या मिलता है। असूली तौर पे क्या मिलना चाहिए? config slash release असल में मेरे लैंड कार्ड बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों की एक्सेस भी खत्म हो जाती होगी जब मैं आईपी रिन्यू करता हूँ या आईपी खत्म करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट ही खत्म हो जाता है ना फिर। इसका हल ये होता है कि वायरलेस, बल्कि कनेक्ट है, वायरलेस को भी कनेक्ट, आपका वायरलेस भी है ना? सर ये इसका एग्जिस्टिंग है सर, वो इसका भी ये नहीं लगा। इसमें दो नहीं हो सकते, वायरलेस भी वायर्ड भी, इससे हम अच्छी तरह खुल के खेल सकेंगे। सर वायरलेस है वो अभी डिप्लॉय एपीस कॉन्फ़िगर हो रही है अभी डिप्लॉय। अभी उसमें इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। सर कंट्रोलर डालिए एपी को बाकी 5 मिनट का करते हैं। नो इंटरनेट। सर हो जाएगा इधर ब्लड से या आप लोगों ने खुद इसको आईपी दिलवाना है अपने कंप्यूटर्स को? ये देखिए जी 99 मिला है। उसको मिला है, दोबारा भी कल भी आऊंगा ना मैं, मंडे को भी आऊंगा, तो मुझे हमेशा अब 99 मिला करेगा। जब तक वो सेटिंग रहेगी ना, मुझे 99 आईपी मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन वालों को नहीं पता लगा, उसकी वजह कि वो डिस्कनेक्ट हो गए। अगर हमारे पास वायरलेस होगा ना पैरेलल, तो अगर हम वायर्ड खत्म भी कर देंगे तो वो भी डिस्कनेक्टेड रहेंगे। मिल गया जी 99। दोनों होंगे तो फिर अभी दोनों वाईफाई भी चल रहा है।
हाँ, वो अलहदा नेटवर्क, वो अलहदा नेटवर्क, दोनों चलते हैं। मैंने कहा था ना, एक कंप्यूटर 10 नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है एट ए टाइम। हम तो एक ही नेटवर्क पे होंगे ना, हो सकता है कि वाईफाई भी वायरलेस का अलहदा नेटवर्क रखिएगा, उसका पूल अलहदा रखिएगा, फिर उसकी वो है, पूल अलहदा होगा। फिर उसकी भी अलग से शेयर की साइड की जी, उसका पूल अलहदा होगा। अच्छा, अभी इधर नमाज पढ़ने का हो, टाइम काम में है तो इधर ही पढ़ ले असर की। टाइम ज्यादा है। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही थी? ऑनलाइन वाले साथ थे हमारे? चलें, अब आप अच्छा, आप क्लियर आपके राउटर पे भी काम किया करेंगे।